नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए से बनने वाले सरा गड़ाकूफर वन विश्राम गृह का किया वर्चुअल शिलान्यास। संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण पेश करती प्रदेश सरकार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ठियोग के सरा गड़ाकूफर में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले वन विश्राम गृह का शिमला से वर्चुअली शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरा गड़ाकूफर में पर्यटन और इको पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र की प्रकृति को निहारने के लिए हर वर्ष भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं के बावजूद सरा गड़ाकूफर के लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विश्राम गृह की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कई प्रसिद्ध मंदिर भी है, लेकिन श्रद्धालुओं के विश्राम व रात्रि ठहराव के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है, जिसे देखते हुए सरकार ने इस स्थान पर वन विश्राम गृह खोलने का निर्णय लिया है। इस विश्राम गृह के बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन को पंख लगेंगे और स्थानीय एवं बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए इको टूरिज्म साइट्स को चयनित कर उनका आवंटन करने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 7 इको टूरिज्म साइट्स आवंटित की गई हैं। इसके अलावा 78 नई इको टूरिज्म साइट्स की आवंटन प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट वर्ष 2025-26 में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना आरंभ करने की घोषणा की है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत युवक मंडलों, महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा 1 से 5 हेक्टेयर की बंजर वन भूमि पर फलदार पौधे रोपित किए जाएंगे और 5 वर्षों तक उनका रखरखाव भी करेंगे। इन मंडलों व समूहों को प्रथम वर्ष में पौधारोपण और बाड़ लगाने के लिए 2,40,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी और हर वर्ष इनके रखरखाव के लिए भी धनराशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस जगह को हम अच्छा भी बनाएंगे और इको टूरिज्म के लिहाज से हम इसको विकसित भी करेंगे। मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र में इको टूरिज्म के लिहाज से बहुत पोटेंशियल है। इको टूरिज्म की संभावना को देखते हुए यहाँ के लोगों को इसमें शामिल करना हमारा दायित्व है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक योजना हम महिला मंडलों के लिए लेके आए हैं कि अगली बार अगर वो 1 हेक्टेयर में यानी कि 12.5 बीघे में और या 25 बीघे में अगर आप पेड़ उगाते हैं, फलदार पौधे लगाएंगे, तो आपको उस पौधे लगाने के लिए 1,40,000 हिमाचल प्रदेश की सरकार से मिलेगा। उस जंगल की बारबाड़ी का काम भी आपको ही देने की हम कोशिश करेंगे। फिर उन पौधों को अगले साल बचाने का काम भी मैं जो भी महिला मंडल होगी उसको जो पौधे जितने बचेंगे यानी कि 100 में से 50% पौधे अगर बचे तो आपको 1 लाख रुपया उसके अगले साल मिलेगा। फिर और अगले साल 1 लाख मिलेगा, तो घर के पास ही पंचायत महिला मंडल 5 लाख रुपया कमा सकती है। समाज के हर क्षेत्र का विकास और हर वर्ग के कल्याण को ध्येय मानकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। कठिन वित्तीय स्थिति तथा सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार सभी वर्गों के लिए जनहितैषी निर्णय ले रही है। सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारने में कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में 70 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वाले पेंशनरों की बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा तथा अन्य कर्मचारियों को भी उनके बकाया एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश से लगभग 1,75,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए 425 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। सरकार ने कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते की किश्त देने का भी निर्णय लिया है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी को 400 रुपए से बढ़ाकर 425 रुपए किया गया है। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को प्रतिमाह न्यूनतम 12,750 रुपए देने का निर्णय लेकर संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण पेश किया है। सत्ता में आते ही हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने के लिए पहली बैठक में निर्णय लिया। हमारी सरकार मानती है कि प्रदेश के कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। पेंशनर्स ने भी सेवा काल के दौरान प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रथम चरण में
70 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनों का बकाया एरियर का भुगतान इसी साल कर दिया जाएगा और 15 मई से इस भुगतान की शुरुआत की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम चरण के कर्मचारी वे अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इससे कुल 1,75,000 से अधिक कर्मचारी एवं अधिकारियों को लाभ होगा। वेतन व पेंशन एरियर पर कुल 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त देने की मैं घोषणा करता हूं। दिहाड़ीदार को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 425 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपए प्रति माह मिलेगा। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार ला जाएगा। सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कर्मचारियों का किसी प्रकार से शोषण न किया जाए और उन्हें सम्मानजनक रूप से नियमित मानदेय मिलता रहे। राज्य सरकार ने करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए शीघ्र ही एक वृहद करुणामूलक नीति बनाने का निर्णय लिया है ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र रोजगार प्रदान कर दुख की घड़ी में उन्हें सहारा दिया जा सके। सरकार के इस निर्णय से करुणामूलक आधार पर रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवार लाभान्वित होंगे और इन परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके काम को सम्मान देते हुए सरकार ने पैरा वर्कर्स के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।